नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे इंट्राडे स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ये टॉपिक मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ। हमारे पास में एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए इंट्राडे के लिए जो कि हमारे लिए बेस्ट काम करे। हमें वहाँ पर वो एंट्री क्लियर कर दे, जब भी हमारी एंट्री लेनी है हमें वो अच्छे से बता दे, और जहाँ हमारे को एग्ज़िट करना है वो हमारे को एग्ज़िट लेवल बता दे। बस हमें इस लेवल से एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। हमारी एंट्री बन गई, वहाँ के बाद में हमारा ऊपर की तरफ एग्ज़िट बन गया, या ऊपर एंट्री बन गई तो हमारा नीचे की तरफ एग्ज़िट प्लान कर हो गया। बस ये दोनों क्लियर हो जाए तो उसके बाद हमें इंट्राडे में कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर हम अपने आप एंट्री करेंगे, अपने आप एग्जिट करेंगे। तो हमारा इंडिकेटर किस बेस पे काम करेगा? वो आपकी स्ट्रेंथ को शो कर दें। आपकी स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना। यदि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? या फिर वॉल्यूम को शो कर दे, ऐसा कुछ हो कि हमें वॉल्यूम चार्ट के ऊपर बेसिस हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि चार्ट के आधार पर हम लोगों के पास में कुछ ऐसा मिल जाए जहां पर हमारे पास एंट्री और एग्जिट प्लान हो जाए, और हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो स्टॉप लॉस होता है वो प्री डिफाइंड बहुत ही लेस हो जाए। लेस का मतलब बहुत कम हो जाए। रिस्क तो देखो एवरी ट्रेड में होती है। या तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाओ कि आपने 5000 स्टॉक्स है वो ग्रो के खरीद लिए और बैठ गए। वो 5000 स्टॉक्स में 20 रुपये का मोमेंट आया और आपने निकल गए। फिर आप TCS के 2000 स्टॉक खरीद लो, उसमें 150 रुपये मिले, फिर आप निकल गए। या फिर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी SBI बैंक के, आपने 10,000 स्टॉक खरीद लिए और आप शांति से बैठ गए, उसमें 40 रुपये बढ़ गए, फिर आप एग्जिट कर गए। तो आप या तो इस प्रकार से स्विंग करिए, या फिर अपनी रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉपर तरीके से किसी एक स्ट्रेटजी के साथ में आप रोज एवरी डे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो हमें सेटअप तो बनाना पड़ेगा। हमारे पास 3 चीज़ है। पहला है हमारे पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास उस स्ट्रेटजी बेस के ऊपर सेटअप होना चाहिए। अब सेटअप नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है, हमारे पास सेटअप है, स्ट्रेटजी है, तो हमारे पास में स्किल होनी चाहिए। उस स्किल को, उस चीज़ को सीखने के लिए, यदि आपके पास में गन है, सामने आतंकवादी है, लेकिन आप मार नहीं सकते क्योंकि आपने ज़िंदगी में गन देखी नहीं है। तो आपने मूवीज़ में देखी, तो उठा के चलाने की कोशिश करोगे तो पहले तो 6 से 7 kg की उठेगी नहीं आपसे। फिर उठ जाएगी तो लगभग 200 ग्राम की एक एक बुलेट होती है, वो आपसे बुलेट चलेगी नहीं। कि किस प्रकार से इसको लोड करना, अनलोड करना, इसको ट्रिगर को सही सेट करना, अनलॉक करना, वही चीज़ नहीं आएगी। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर है, इन्वॉल्व होती है कि वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देखो कि किस प्रकार से वो आपके लिए काम कर रही है। तो स्किल हो जाएगा। स्किल के बाद में आपके पास में उसकी प्रैक्टिस और नॉलेज होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, तब वो काम कर जाएगा अच्छे लेवल के ऊपर। तो ये बेस्ट लेवल पे काम करेगा। अब आपके पास में है कि हम उस चीज़ को सीख लें, ताकि हम उन चीज़, देखो कुछ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन इससे बेस्ट चीज़ पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो बिना आपके ट्रेडिंग के सेटअप के बिना नहीं काम करेगी, और उसके ऊपर आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। रेगुलर पेपर ट्रेड करोगे। यदि आपने 100 ट्रेड इसके ऊपर कर लिए लाइव मार्केट में, 100 ट्रेड आपने ऑफ मार्केट में कर लिए, कहीं चार्ट लगा लगा कर, स्टॉप लॉस लगा लगा कर, तो आप उसमें बेस्ट मास्टरी कर लोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ पर। पहले आपको इंडिकेटर सेशन में जाना है, और इंडिकेटर सेशन में यहाँ पर आपको एक ही यूज़ करना है, वो है हमारा ट्रेंड क्राफ्ट। मैं इसको और एडवांस बना देता हूँ आज, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर। ट्रेंड क्राफ्ट, ICT, स्विफ्ट एज, बस यही काम करना है। इसी को हम यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो आपके सामने ओपन है, S&P 500 के चार्ट के ऊपर ओपन है। जहाँ जहाँ इसमें सेल आता है वहाँ वहाँ ये सेल बोल देता है, जहाँ जहाँ ये बाइंग में आता है वहाँ वहाँ बाइंग में आता है। इसके कुछ 6 रूल्स होंगे, हम 6 रूल्स को हम इसको फॉलो करेंगे, वो मैं अभी एक एक एक्सप्लेन करूँगा आपके बाद। पर अभी जो हमने सेटअप लगाया ये 100% रॉन्ग सेटअप है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। जिसने भी बनाया अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बना दिया होशियार बन के, लेकिन वो सेटअप सेट हुआ नहीं। पता नहीं उसको क्या समझ में आया कि उसने तैयार किया, क्या बनाया, लेकिन मेरे लिए ये यूज़फुल हो गया मॉडिफाई करने के बाद में। मेरे को ऐसा चाहिए था कि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि ये कब ग्रीन हो रहा है, कब रेड हो रहा है, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यूज़ करते हैं, तो हमें इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे SMA लगा हुआ है, ये हाई SMA, ये लो SMA, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, स्टाइल्स में जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं इस प्रकार से। तो हमारे सामने ये एक नेट एंड क्लीन आ जाता है। अब
मैं इसको निफ्टी पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। 20 डे मूविंग एवरेज यदि हम प्लॉट करेंगे तो इसके बीच में चलेगा, तो ये हाई है, ये लो है उसका। यहाँ जब तक ये ग्रीन है तब तक बाइंग में है, जैसे ही ये प्राइस इसके अंदर आएगी ये बैंगनी कलर का हो जाता है। फिर यदि प्राइस इससे ऊपर चलती है तो वह वापस ग्रीन हो जाएगा, और यदि प्राइस इसके नीचे चलना स्टार्ट कर दे तो वापस रेड हो जाता है। तो जब भी ये रेड होगा तो हमारे लिए ये एक सेल सिग्नल क्रिएट करेगा, और जब ये ग्रीन होगा तो हमारे लिए एक बुलिश सिग्नल क्रिएट करेगा। दोनों में से एक ही चीज़ होती है कि या तो आप बाई साइड में जाएंगे या आप सेल साइड में जाएंगे। ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके डिसाइड करने के लिए रूल नंबर 1 आएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब तक मार्केट अपने आप को एवरेज नहीं करेगा तब तक वो इसको टच करके बार बार ऊपर नीचे वहीं घूमता रहेगा। जैसे ही टच करके ऊपर चलना स्टार्ट करे वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, फिर मार्केट नीचे नहीं घूमता है। इस चीज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज पर यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपको ये ज़्यादा बार बार शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वहाँ पर खाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका एसएल खाएगा बार बार। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ले जाते हैं। 48 इस प्रकार से, ये 48 आ गया, बस ठीक है। अब ये 48 चेंज हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब शांति के साथ में आपको अपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, और वो काम कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। देखो ऐसे शांति से, पहले आपको क्या करना है, इस चीज़ को सीखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी आईसीटी यानी ये ट्रेंड क्राफ्ट वाला, कि जब भी ट्रेंड क्राफ्ट ग्रीन है तो आपको क्या करना है, हमेशा बुल ट्रेड का आपको बुल ट्रेड बनाना है, यानी ऊपर की तरफ का ही ट्रेड बनाना है। यदि ये रेड है तो आप हमेशा केवल और केवल सेल साइड का ट्रेड बनाओगे, नीचे की तरफ का, या तो पुट बाय करोगे या कॉल को शॉर्ट करोगे या स्टॉक को सेल करोगे, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी आप किसी भी प्रकार से ट्रेड करो इंट्राडे में, आपको 5 मिनट या फिर 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ऊपर आपको किसी भी टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं करना है ट्रेडिंग के पर्पज़ से। जब भी आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आप अपनी हायर पोजीशन देखेंगे 15 मिनट की। ये इंट्राडे का होता है, 10 मिनट इंट्राडे में स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। हालांकि 10 मिनट के ऊपर ये रिलायबल ज़्यादा होता है 5 मिनट के कंपैरिजन से, क्योंकि वो बढ़ जाता है। लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट ये माना जाता है। फिर 30 मिनट आएगा, फिर 1 आवर आएगा, फिर 4 आवर आएगा, और फिर 1 डे आता है। इस प्रकार से माना जाता है सब चीज़ें। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है आपको कि जब भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसमें बाई सेल करेंगे तो आप हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि वो बाइंग में है या नहीं है। यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग में है तो आप हमेशा बाई का ट्रेड बनाओगे। यदि यहाँ पर सेल में है तो आप हमेशा यहाँ सेल में ट्रेड बनाओगे। अब आप कहोगे कि यदि ये नीचे आ रहा है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग में चल रहा है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग में ही बनाएंगे, लेकिन वो प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो हम उसका वेट करेंगे। जो यहाँ प्राइस ऊपर जा रही है उसमें नहीं करेंगे, वो प्राइस थोड़ी देर जाने के बाद वापस निकल के आएगी तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। हमारे को तैयार रहना है उसमें कि ऊपर जा, कितनी जाता है, कितनी देर जाता है, ऊपर जा नहीं जा, थोड़ी देर ज़्यादा जाएगा 15-20 मिनट तो ये भी घूम जाएगा, 15 मिनट के ऊपर इस पर भी तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इसके ऊपर जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस तरफ जाएंगे। ये डिसाइड करेगा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा डिसाइड करेगा कि हमें किस तरफ जाना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। और यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप 1 आवर को फॉलो करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे 15 मिनट के अकॉर्डिंग चलना है। तो फिर यही बेस्ट देखना है। हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हम इंट्राडे पे ही चलेंगे। अब हमें इस चीज़ को देख लेना है और हमें इसमें एडवांस फीचर्स को और ऐड करना है अभी, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा। मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ तो देखो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 15 मिनट के चार्ट पर यदि ये एक बार बाइंग में आ जाता है, एक बार बाइंग में आ जाता है तो फिर वो बाइंग में ही कंटिन्यू चलता है। यहाँ पर बाइंग में ही चल रहा है। एक बार यदि ये सेलिंग में आ गया तो फिर वो सेलिंग में चलेगा तब तक कि जब तक कि वो ग्रीन नहीं हो जाता। और यदि एक बार ग्रीन होके वापस बाइंग में आ गया तो मार्केट वहाँ से अपसाइड चलता, 1 वे चलता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिए लास्ट के 3-4 दिनों में, तो एक दिन गैप डाउन हो गया, फिर वो ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर अगले दिन गैप डाउन हो गया, फिर गैप अप हो जाता है, फिर गैप डाउन। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज आता है ना, इसमें आपको भी बचना है, किसी भी प्रकार से शांति रखनी है। कल इसने ब्रेकआउट दिया वापस इस कंसोलिडेशन जोन से कि अब मैं ऊपर चलने के लिए रेडी हूँ,
तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, पहले 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ देखा कि ये मार्केट ऊपर की तरफ है, तो आपको एक ऐसे बॉक्स यूज़ करना है और इस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये बॉक्स प्लेस कर देना है। आप तुरंत 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए और आप देखिए कि ये जब तक बॉक्स तोड़कर नीचे नहीं जाती है प्राइस, जब भी प्राइस यहाँ चल रही है तो इस बॉक्स के नीचे नहीं जाएगी। इस बॉक्स के नीचे जाने का मतलब इस लाइनों के नीचे आपका एसएल होगा। यहाँ पर ये 15 मिनट के चार्ट का बॉक्स है, तो इससे नीचे यदि प्राइस जाती है तो हम उसमें रिवर्सल साइड देखेंगे, सेल साइड, अदरवाइज हमारा प्राइस एक्शन बुलिश साइड में होगा। तो जैसे ही ये ग्रीन होता है हम लोग यहाँ पर आते हैं बुलिश साइड में, तो हमारा क्या यहाँ पर सेल साइड में हमारा ट्रेड बनेगा? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, नो, क्लियर कट नो, क्योंकि हमें अपसाइड का ही ट्रेड देखना है। तो जैसे ही यहाँ पर ये अपसाइड मूवमेंट में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ के इस पोजीशन पे देखेंगे कि 2400, 125 है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 2400 की एक कॉल को बाई करें, एक 2400 की कॉल को बाई करें, या फिर 2400 की या 24,000 की पुट को सेल करें, पुट को सेल करें। ये दो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, इन दोनों में से एक चीज़ तो करना पड़ेगा, कुछ भी करें हम, या तो। और हमारा एसएल क्या होगा? एसएल होगा हमारा ये वाला जोन छोटा सा। अब वो किसके ऊपर लगेगा? वो ऑप्शन के ऊपर लगेगा। ऑप्शन आपको पहले ही बता देता है कि हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब मैं आपको दूसरी जगह एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये वैल्यूएबल यूज़ होने वाला है। तो ऑलरेडी जब ये प्राइस ऊपर जाने वाली होती तो वो पहले से यहाँ इस जोन में ही पता लग जाता है किसी को इंटरनली कि हाँ 24,000 के। अब 24,000 के लेवल पे देखो आप, यहाँ मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये निफ्टी, ये 24,000 के लेवल, और 24,000 का ये कॉल है, 24,000 का कॉल है। तो जो चीज़ वहाँ पर कॉल में, जो चीज़ वहाँ पर बढ़ रही थी वो यहाँ आ गई। अब ये यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसमें देखो हमने उसका ट्रेंड वगैरह आइडेंटिफाई वहाँ कर लिया। अब यहाँ नहीं करना है उसको दोबारा से, हमें यहाँ बॉक्स तो यहाँ पर भी लगाना है। बॉक्स इसलिए लगाना है ताकि आप एसएल सेलेक्ट कर पाओ। यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ बन रही है? मान लीजिए आपकी एंट्री बनती है यहाँ 200 रुपये पर या 210 के ऊपर बनती है। अब आपका एसएल कहाँ होगा? इस जस्ट इसके नीचे। अब ये एसएल किस लेवल पे आएगा एग्जैक्ट, इसको देखने के लिए आपको इस प्रकार से प्लॉट करना पड़ेगा। 189, 190, यानी 10 पॉइंट नीचे आता है। 10 पॉइंट की जगह आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री नहीं कर पाते 200 के ऊपर, आपने 210 के ऊपर एंट्री ली और आपका एसएल कहाँ आएगा? फिर भी 190 के ऊपर आएगा। 20 पॉइंट का एसएल तो लगेगा ही लगेगा, और वो एसएल खाता नहीं है। कई बार नहीं खाता है, कई बार 10 में से 8 बार नहीं खाएगा, 2 बार खा जाएगा। तो अब एसएल लगा दिया, तो यहाँ से जैसे ही ये ऊपर चल रहा है तब तक आपको बने रहना है जब तक कि ये इसमें से रेड नहीं हो जाए। ये पेशेंस होता है, पेशेंस नहीं रखते हैं लोग। कई बार ये यहाँ ऊपर जाता है, फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, आधा हो जाता है। आधा होने के लिए भी इसको नीचे जाने के लिए इन लाइनों को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो भी आपके लाइफ में ये जोन आपको देके जाएगा, इतना तो देके जाएगा। अब ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग होगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 48 है, थोड़ा दूर का है। तो अब जब तक ये ट्रेंड अपना चेंज नहीं करता है तब तक शांति से बैठे रहो। अब ये जो ग्लिच आया, इसमें क्या करना है? इसमें ग्लिच में आपको यहाँ पर एग्जिट करना ही है। कुछ भी हो जाए, आपका एसएल यहाँ था, आपको एग्जिट करना है। अब आप कहोगे कि ठीक है जी, आपने एग्जिट करा दिया, हमें वापस हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि केवल अपसाइड के ट्रेड लेने हैं, 15 मिनट के ऊपर बुलिश है। तो ये जैसे ही इसके वापस ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हमें क्या करना है? दूसरे राउंड में हमें सेम टू सेम वही जो चीज़ ये यहाँ वाली थी उसको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, यहाँ वाले को ऐसे यहाँ ले जाते हैं, बस, ठीक है। अब इसके ऊपर 284 के ऊपर ये बाइंग होगा और हमारी 271 के आसपास एसएल लगेगा। यही एसएल लगने वाला है यहीं पर। 284 के आसपास हमारा यहाँ बाइंग होगा, 74 के आसपास हमारा 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट के आसपास जो भी सूटेबल होता है वो एसएल लगेगा। अब जरूरी नहीं कि सब 280 पर ही खरीदे, कोई 282, कोई 285, कोई 284, उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा, लेकिन एसएल हमारा उसके नीचे ही प्लॉट होगा। उससे ज़्यादा नीचे लेने की कोशिश करोगे तो चिपक जाओगे फिर। तो ये सिंपल तरीका है। अब आप कहोगे हम इसको 15 मिनट पे ले जाएं, तो देखो 15 मिनट पे ले जाने पे ट्रेडिंग बाइंग साइड नहीं होगी, फिर आप सेलिंग साइड में लेके जाओ। आपको सेल करना पड़ेगा तभी बेस्ट बनेगा, क्योंकि सेल में करने में आपके लिए इजी हो जाता है। ये तो था कॉल बाई साइड का। अब आपको मैं पुट साइड का दिखाऊं तो पुट साइड में तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर पुट साइड में 105 रुपये पर आप सेल कर सकते हो।
आपने देखा कि ये यहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे से सडनली ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर 118 रुपये तक आ जाता है। तो ये एसएल तो खा गया आपका। लेकिन आपने क्या कहा कि मैं पुट साइड में, सेल साइड में यदि अचानक से ये ड्रॉप चला जाता है तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसको लिए क्या होना पड़ेगा, इसको ग्रीन होना पड़ेगा, ग्रीन होना पड़ेगा। अब ये ग्रीन हुआ नहीं, ग्रीन नहीं हुआ तो ये जो कैंडल बनी यहाँ पर, ये इसके मायने नहीं रखते। ग्रीन कब बनेगा, जब दूसरी कैंडल भी इसके बराबर आ जाएगी और ये तुरंत घूमने लग जाएगा तब ग्रीन बन जाएगा। पर अचानक से एक कैंडल ऊपर दे देती है, फिर रेड कैंडल आती है, फिर ये बंद हो जाता है अगले दिन मार्केट में। नहीं, बंद नहीं होता, 12 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है, नहीं बंद होता, फिर वापस नीचे आता, धड़ाम से ये नीचे चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग फेज यही था इसका। पिछले वाले दिन में यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्लोजिंग यहाँ है। तो जब भी आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, केवल इस पाइपलाइन में लेनी है। आप इस पाइपलाइन में ही एंट्री लेंगे और कहीं एंट्री नहीं लेना है। आपके पास में ये बीच में, अब कहोगे एंट्री तो यहाँ बनी नहीं, तो यहाँ एंट्री बन रही है ना, इसको ले ना, कौन मना करता है आपको। यहाँ पर एंट्री ले लो, यहाँ पर एंट्री ले लो, फिर आपका एसएल ये लग जाएगा। तो सिंपल तरीके से एसएल लगाने के लिए आपको कोई बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। सेल साइड जाते हो थोड़ा पेशेंस से रखना पड़ेगा, आराम से शांति से जाओ। कॉल साइड जाते हो थोड़ा पेशेंस खोना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जल्दी निपटने का चांस होता है। वहाँ पर आपके यदि अनफेवरेबल आ गया तो तुरंत निपट जाओगे। मार्केट कंसोलिडेट कर दिया, बाइंग कर रखी है तो तुरंत निपट जाओगे। क्या किसी स्टॉक में काम कर जाएगा, स्टॉक किसी में भी काम कर जाएगा। जैसे ये रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी ये काम कर रहा है सेम। एक्सिस बैंक में देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम यही काम कर रहा है। अब आप चाहते हो कि ये ऊपर नीचे होके न जाए, केवल सीधा चले, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी चीज़ होती है वो अपने लेवल से 50-60% रिट्रेस होते हुए चलती है। अभी यहाँ देखो आप, जिसको फिबोनाची आती है, मैंने पहले वीडियो डाला है, यहाँ पर मेरी एंट्री बनी है और मैंने यहाँ एसएल लगाया है। तो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यदि ये यहाँ जाके यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको तुरंत फिबोनाची ड्रॉ कर देनी है कि ये 38% है, हो सकता है इससे प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चला जाए। फिर ये नीचे आता है तो ये 50% का चांस है कि यहाँ तक आए 1317 तक, और ये लास्ट 61% है, 1314 तक आया है। तो 1314 तक बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इसको देखकर, इनको सबको पता है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, तो मैं इसकी तरफ ही यहाँ पर भी बाइंग कर लूँगा। तो जिसको बाई करके जाना है इंट्राडे में कि मेरे को वेट करना है, बाई करके जाना है, तो वो यहाँ पर 1314 1315 पे बाई करेगा, 1310 के ऊपर ऐसा लगा देगा। इसको देखेगा ही नहीं बाद में वो, क्यों? क्योंकि उसने फिबोनाची ने रिट्रेसमेंट दे दिया यहाँ पर। लेकिन फिबोनाची अलग सेपरेट काम करता है। आपकी इस स्ट्रेटजी पे आप अलग सेपरेट काम कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें अलग अलग काम कर रही है, पर आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मेरा फिबोनाची का वीडियो देखो, उसमें मैंने टोटल क्लियर कर दिया है फिबोनाची के किस प्रकार से। एक छोटे से वीडियो में आप समझो कैसे हम रिट्रेसमेंट का लेवल निकालेंगे, किस रिट्रेसमेंट लेवल से वापस रिवर्स होने के चांस है, किस किस लेवल से वो वहाँ सस्टेन करने का चांस रखता है, किस लेवल से हम यदि एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या निकलेगा, वो पहले ही निकाल लो आप टारगेट। और बहुत अच्छे सटीक तरीके से निकलता है। 90% काम करता है, 10% वो भी काम नहीं करता, क्योंकि वो प्रिडिक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये हर एक चीज़ पे काम करेगी। अब आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमें तो केवल इंडिकेटर बेस चलना है, तो इंडिकेटर बेस चलना है तो इंडिकेटर बेस चलो, कौन मना करता है आपको। आप HDFC बैंक में लगा लो, ICICI बैंक में लगा लो, बजाज फाइनेंस में लगा लो, कहीं पर भी लगा लो। 5 मिनट के कैंडल पे कहीं पर भी आपको सेल सिग्नल छोटा मोटा मिलता है तो आप पहले 15 मिनट के कैंडल पे कंफर्मेशन लो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि ये एक बार में बाइंग में है, एक बार यहाँ से बाइंग में आ गया, यहाँ से बाइंग में आ गया, तो जब तक ये रेड नहीं होता मैं सेल साइड नहीं जाऊँगा, मेरे को सेल साइड जाना ही नहीं है। तो जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लियर कट बाइंग साइड में आपका ट्रेंड है तो फिर आप ज़बरदस्ती उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल करने के लिए क्यों उतारू हो, वो मुझे नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी आपको सेल साइड में जाने में फ़ायदा क्या है। यदि कोई कहेगा नहीं 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 हम तो इसके साथ भी तो जा सकते हैं, अरे भाई इसके साथ क्यों जा सकते हो? जब आपका ट्रेंड ही बुलिश है तो आप ज़बरदस्ती नेगेटिव ट्रेंड क्यों लेते हो? ये ट्रेंड जब भी आप देखोगे तो ये पता लग जाता है किसको, जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है ना, वो क्लियर कट पता कर लेगा कि यहाँ से मैं फिबोनाची को यदि इस जोन से ड्रॉ कर दूँ ऊपर के लेवल पर तो ये अपने 50-60% तक, देखो ये 50% है, ये 60% है, यहाँ आके इसने टच किया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वापस रिवर्सल निकल गया। तो जो भी एंट्री लेगा उसको पता है कि मेरे को ये मेरा एंट्री जोन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एंट्री जोन है,
यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी तो मैं इसी का तो ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पर प्लॉट करूंगा। ज़बरदस्ती यहाँ घुसना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा था, रूल नंबर 2 कह रहा था कि मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी है जब ये ग्रीन हो जाए। ग्रीन कब होगा, जब इसमें स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी इंटरनली और ये प्राइस के अकॉर्डिंग बिहेवियर पर, प्राइस एक्शन पर चलेगा। इस इंडिकेटर में 3 चीज़ें इन्वॉल्व है। एक है स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरी है इसके अंदर प्राइस एक्शन का बिहेवियर, यदि प्राइस एक्शन का बिहेवियर इस लेवल से ऊपर चलता है अपने एवरेज प्राइस से, तब ये ग्रीन होगा। एवरेज प्राइस से नीचे चलने पर, वीवेप पढ़ा है ना आपने, वीवेप में क्या होता है, एवरेज प्राइस से ऊपर चलने पर बाइंग साइड आती है एवरेज प्राइस से। तो ये वीवेप में जब तक ये इसके प्राइस एवरेज से ऊपर नहीं जाएगा तब तक ग्रीन नहीं होगा, और जब तक ये रेड नहीं होगा जब तक वो प्राइस एवरेज से नीचे नहीं आएगा। इसलिए वो इंटरनली इसमें इनबिल्ड है, तो आपको 2-4 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझ जाओ और इसको यूज़ करना सीखो। फिर आपके लिए, अब आप कहोगे कि छोटे छोटे टारगेट देता है, अरे भाई इंट्राडे में छोटे ही टारगेट होते हैं, कोई 500 पॉइंटों का टारगेट थोड़ा ना होता है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक का कैचअप किया, 1.5% का है, कितनी देर के अंदर, आधे घंटे के अंदर 1.5%। फिर आपने यहाँ पर पहली बात तो इसने एग्जिट प्लान करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने वापस यहाँ पर एंट्री ली है और आपका ये बना है, सेम डे आपको 1.5% और मिल गया। 3% का चांस आपको एक सिंगल स्टॉक में मिल रहा है। आप नहीं चाहते स्टॉक में काम करना, आप चाहते हो मैं सेंसेक्स में काम करूं, तो सेंसेक्स में काम कर लो भाई, किसने मना किया आपको। यहाँ से यदि मैं अपॉर्चुनिटी देखूं हमारे पास में, तो ये 73%, 0.73% के आसपास आया, 1% ये भी नहीं मूवमेंट किया, तो 1% आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। सॉरी, ये तो हम इसके इंडेक्स पे देख रहे हैं, ऑप्शन पे देखना पड़ेगा ना हमें। तो यदि ये कितना बड़ा है ये हमें ऑप्शन पे देखने को मिलेगा। आप यदि यहाँ से देखते हैं तो ये लगभग 43% का मूवमेंट देता है। यहाँ पर एक ऑप्शन में 43% का मूवमेंट होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ से देखो 457 के ऊपर था, वो अभी जाके यहाँ पर 661 पे बंद होता है, यानी कि 203 पॉइंट आपको मिल जाते हैं किसी भी ऑप्शन में। तो वो 40-45% का रिटर्न आपको कितनी देर में मिल रहा है, बहुत ही कम, आधे घंटे के अंदर आपको इस प्रकार का रिटर्न मिल गया। अब और क्या चाहिए आपको। स्टॉक में मैं स्टॉक बाई करने की बात कर रहा था तो आपको 1.5-2% मिल रहा था, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करती हो तो ऑप्शन में थोड़ा तेज़ी से बिहेवियर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी सब जगहों पर काम आएगी, इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। अब आप चाहते हो कि नहीं जी हम थोड़ा सा इसमें और एडवांस मोड जोड़ दें ताकि हमारे लिए और बेटर बन जाए, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर आप हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर दो। जो हमारे सर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर दो। अब आपको हिलेगा मिलेगा को 1 आवर के चार्ट पे कंफर्म करना है। यदि 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, आपको डाइवर्जन मिल रहा है, यहाँ देखो ये प्राइस है, ये एक ही लेवल पर है, ये क्या है, ये प्राइस सेम लेवल के ऊपर, लेकिन जो प्राइस में स्ट्रेंथ थी यहाँ पर वो यहाँ है, और अगली जो प्राइस के लेवल सेम है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ यहाँ, इसका मतलब स्ट्रेंथ लगातार ग्रोथ हो रही है। अब मैं तो समझ जाऊंगा क्योंकि मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ इन डाइवर्जेंस के ऊपर, और तो मैं तो समझ जाऊंगा कि प्राइस है, मोमेंट है, वो अपसाइड लेने वाला है। हिलेगा मिलेगा ने 1 आवर के ऊपर यहाँ पर एंट्री दे दी है, ये अपसाइड मोमेंट में दे रहा है, बाई साइड में जा रहा है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती इसको सेल साइड में लेके जाऊँ। मैं भी तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि बाइंग में आया है तो ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे केवल बाई का ट्रेड लूँगा। लेकिन बाई का ट्रेड लूँगा तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ को समझूँ कि जब भी ये रेड लाइन ऊपर आ जाती है और ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो मेरे को यहाँ तक बच के रहना है। जब भी ये यहाँ आए तो उसके बाद मेरे को तुरंत एंट्री बना लेनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो मोमेंट दे देगा। अब मोमेंट दे देगा तो आप कहोगे यहाँ पर क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, शांति से बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं इस प्राइस के लेवल को मेंटेन करके ऐसा लगा के कई बार शॉर्ट कर देता हूँ कॉल को, ऊपर की कॉल को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाई किया है 320 रुपये के ऊपर, और वो 320 रुपये वाली चीज़ अभी यहाँ आते आते 507 रुपये पे हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, यदि वो एक कैंडल रेड देती है और ये भी हिलेगा मिलेगा भी यहाँ सेल में आ जाता है, तो मैं 507 की जगह मान लेते हैं वो 30-40 रुपये टूट के 477 रुपये पे आ गया। तो 477 रुपये पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो लेवल होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी ये जो कॉल है ये है 24,000 की, और ये इतना मोमेंट आने के बाद प्राइस सस्टेन कर रही है 24,400 के ऊपर, तो मैं 24,500 का जो कॉल होता है मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ।
और मैं क्या करता हूँ उसी दिन, ये ऊपर होता है टॉप लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे होता है तो मैं उसके एसएल लगा देता हूँ उसी के प्राइस का हाई, क्योंकि एक कैंडल नीचे आया तो उसमें भी तो एक कैंडल ही नीचे आएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये रिस्की जोन होता है, ये मंझावा खिलाड़ी ही कर सकता है कि उसको जिसको ऑप्शंस आता है प्रॉपर, उसके ग्रिक को पता है, ये पता है। आप प्रैक्टिकल में यदि इसको रेगुलर करोगे तो आपको ये भी आ जाएगा। अब एक दिन 2 दिन करने पर आप महारती नहीं बनोगे, लेकिन आप यदि बिगनर हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब तक ये रेड नहीं होता है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। आप शांति से बैठो, शांति से समझो, शांति से देखो, प्रैक्टिस करो, क्या क्या बनती, कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करते हो तो मुझे ईमेल ज़रूर करो। आप मेरे को भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखना चाहता, 100% सीखना चाहता हूँ। 5-6 सालों से जो चीज़ें सीख रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट की मेहनत से वो कुछ नया निकाल के ले आता है तो उसको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। varsitylosal@gmail.com मेरा जीमेल अकाउंट है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। रिप्लाई मेरे द्वारा ही दिया जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ नया हो, अच्छा सीखने को मिले तो बताओ ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इन्वॉल्व करेंगे, किसी और का भी फ़ायदा होता है। कभी ये मत सोचना कि मेरे को आ गया तो मैं नहीं सिखाऊंगा या किसी को नहीं बताऊंगा तो केवल मैं ही लूट के ले जाऊंगा फ़ायदा। देखो, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। समुद्र में यदि 1 चम्मच किसी और को दे दिया जाए तो कोई कमी नहीं होती है। और जितना चीज़ें हम दूसरों को वैल्यूबल चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे वो हमारे लिए उतनी बढ़ जाती है। इसलिए अपने पास जो चीज़ है उसे लुटाने की कोशिश करो, दूसरों को देने की कोशिश करो कि वो भी फ़ायदा ले उसका। बाकी तो देखो, फ़ायदा वही लेगा जो कि उससे मेहनत करेगा, अदरवाइज़ तो फ़ायदा किसी को नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान किताबों में भरा पड़ा है, किताबें मार्केट में भरी पड़ी है, पर कोई नहीं कर सकता उसको। पढ़ने वाला नहीं है, लर्नने वाला, पढ़ लिया तो उसको सीखने वाला, समझने वाला नहीं है। जब तक कोई सिखाएगा नहीं, मेंटर नहीं बनेगा, तब तक वो उसको समझ नहीं पाएगा। और इस मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एवरी डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप मार्केट में नहीं सीख सकते। इसलिए ये जो आज की स्ट्रेटजी है बहुत ही बेसिक है। आप यहाँ पर ये बेसिक और यही एडवांस लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से समझना सीखना स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग जरूरी है, पेपर ट्रेडिंग जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें बहुत सिग्नल देरी से आता है। भाई, देरी से कुछ नहीं आता है। देरी ये है कि आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। शांति, एक कैंडल बनेगी तो ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल ऊपर जाएगी तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तीसरी कैंडल ऊपर जाएगी तो ये और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, चौथी कैंडल वहाँ से। अब आप कहोगे कि जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ आते ही ये एसएल लगाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। जब वो कैंडल यहाँ आएगी ना, तब तक यहाँ ये पहुँच चुका होगा, ऊपर जा चुका होगा। ऐसे नहीं होता कि 1 मिनट के अंदर वो नीचे आ जाए। 1 मिनट के नीचे आएगी तो फिर वो सबका एसएल खा के जाएगी। आप ट्रेलिंग एसएल लगा लो वहाँ पर कि जो चीज़ यहाँ है वो एक कैंडल में यहाँ आए तो फिर 0.5 के रोटेशन में वो बढ़ता जाए। तो यहाँ से जो चीज़ 200 की थी वो यदि 500 की बन जाती है तो 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा ना एसएल ऑटोमेटिक आपका। फिर वो 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो 100 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा आपका। तो आपके पास में वो 200 पॉइंट बच जाएंगे। क्या समस्या है? आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना उनको। तो ऐसे आप इनको यूज़ करो, आप इसको समझो, आप इसको सीखो। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बताओ, मैं उस चीज़ पे और काम करता हूँ और आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का फिर से मौका मिलेगा। आप अपने रोज़ मार्केट खुलता है, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आप यदि इसमें बेहतरीन बनते हैं तो आपके पास अर्निंग का सोर्स भी बढ़ेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस ज़रूर करिए।